आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप हारे हो, या कभी भी जब आप हारते हो तो लोग आपको एक सिंपैथी, एक सांत्वना देने आ जाते हैं, एक जिसे कहते हैं एक जब आप किसी पेन में होते हो, दर्द में होते हो, तो लोग आपको सांत्वना देने आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी भी चीज़ में सफल होने लगते हो, सक्सेसफुल होने लगते हो, तो आप अचानक से पाते हो कि वही लोग ना आपसे दूर हो जाते हैं, वही लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं या आपसे चिढ़ने लग जाते हैं जब आप सफलता पाने लग जाते हो, सक्सेस पाने लग जाते हो, या फिर आपको वो टोंट मारने लग जाते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, किसी भी तरह से आप में कमियां निकालने लग जाते हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियम है, ये एक इस दुनिया का क्या है कि एक तरह से अनकहा नियम है। मतलब समाज आपको सफल होते हुए देखना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता, चाहता है, लेकिन वो आपको उतना ही सफल होते हुए देखना चाहता है कि आप उनसे नीचे रहो, और ताकि वो आपको ये भी दिखा सके कि हाँ भाई, किसी को ये दिखा सके कि हाँ भाई, ये हमारे क्या है, संबंधी है, हमारे रिलेटिव्स हैं, या हमारे कोई भी ऐसे जान पहचान में है कि ये हमसे संबंध रखते हैं। ठीक है, तो समाज आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। समाज में सभी आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, आपके जान पहचान के लोग आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपका सर्कल आ जाता है, तो ये सारे लोग आ जाते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो आप उनसे आगे ना निकलो, आप उनसे ज़्यादा सफल ना हो जाओ। ठीक है, तो आपको सफल देखना चाहते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा नहीं। और आपने कभी आपने ये भी देखा होगा कि आप जब परेशान होते हैं तो वो सांत्वना देने आ जाते हैं, एक सिंपैथी देने आ जाते हैं, और जैसे ही आप किसी चीज़ में सफलता हासिल कर ले तो आपको उनके चेहरे पे एक चिढ़ की भावना नज़र आती है, उनके चेहरे पे एक हेट की भावना आपको नज़र आने लग जाती है। तो ये समाज का एक अनकहा नियम है जो पूरे समाज में ये चलता है कि सफलता में चिढ़ना, और जब कोई गिरने लगता है तो उसको बेचारा कहना, उसके साथ सांत्वना देना। तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसी कड़वे सच के ऊपर हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है, क्यों समाज आपको नीचे गिराने पर तुला रहता है, क्यों आपको जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो जिसमें आप बहुत दर्द महसूस करते हो तो आपको बेचारा कहता है, आपके साथ सिंपैथी दिखाने आ जाता है, लेकिन जब आप ऊंचा उठने लग जाते हो तो वही आपसे चिढ़ने लग जाता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, और भी काफ़ी तरह की बातें हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारी बातें जानने के बाद आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको एक शॉकनेस फील होगी कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो यही चीज़ें इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर जो ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो लोग हैं, वो लोग आपको कमज़ोर, डरा हुआ और दबा हुआ क्यों देखना चाहते हैं, किस वजह से ऐसा होता है कि वो आपको दबा हुआ, डरा हुआ या कमज़ोर देखना चाहते हैं, और कैसे आप इस जाल को, इस ट्रैप को तोड़कर अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो, कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकलकर आप खुद पर ध्यान दे सकते हो, कैसे आप इस ट्रैप में नहीं फंसोगे, कैसे चीज़ें मतलब आपके लिए बेटर होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैं आपको इसमें पहला कारण बताता हूँ कि लोग जो है ना, वो आपको क्यों दबा हुआ, डरा हुआ और बेचारा देखना चाहते हैं। वो इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास जो है ना वो कंट्रोल हो, उनके पास जो है वो पावर हो। जैसे आप हिंदी में कहोगे तो नियंत्रण की कला, या फिर सत्तात्मकता की भावना मतलब कि सत्ता उनके पास हो, लीडर वो हो, मतलब चाहे बाय हुक और बाय क्रूक वो ऊपर रहे, आपसे ऊपर है। तो वो लोग ऐसा चाहते हैं। सोसाइटी में ये एक बन चुका है नियम कि कमज़ोर लोगों को संभालना आसान होता है, इसलिए वो ऐसा चाहते हैं। क्यों आसान होता है कमज़ोर लोगों को? क्योंकि देखो, जो समाज को चलाने के ना कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम होते हैं चलाने के समाज को। अगर हर व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीने लगेगा, हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं आज़ाद हो जाऊं और अपनी शर्तों पर जीऊं, बागी हो जाऊं या विद्रोह कर दूं इन गलत नियमों के ख़िलाफ़, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी पूरी ताकत को ना पहचान लेगा, पूरी ताकत को जान लेगा कि मैं तो अकेला ही बहुत कुछ कर भी सकता हूँ। ठीक है, और सही लोगों को लेकर साथ चल सकता हूँ, जो उसके तरह के लोग हैं उनको साथ लेकर चल सकता हूँ, और एक समाज में अलग अच्छे नियम बना सकता हूँ।
ठीक है। लेकिन जो समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं, जो समाज की गद्दी पर बैठे हैं, जब वो सोचते हैं कि अगर कोई विद्रोही हो जाएगा, अगर कोई बागी हो जाएगा तो उनकी क्या होगी, उनकी गद्दी हिल जाएगी, वो इस चीज़ में फिर पिछड़ जाएंगे, वो फिर किसी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसी पर हक नहीं जमा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे आपने कॉर्पोरेट लाइफ में देखा होगा, या आप ऑफिस जाते होंगे, या ऑफिसों में आपने देखा होगा कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या फिर कोई कंपनी है, तो आपने देखा होगा कि जो कंपनी का बॉस है ना, वो हमेशा यही सोचेगा, हमेशा उसकी सोच क्या होगी, उसकी सोच ऐसी होगी कि उसे जो एम्प्लॉई मिले, जो ऐसा एम्प्लॉई मिले कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, 2 एम्प्लॉई है। जैसे एक एम्प्लॉई है जो हर गलत होती हुई चीज़ पर शांतपूर्ण तरीके से सवाल उठाता है, ठीक है, सवाल उठाता है, उसको क्वेश्चन करता है और अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू जानता है कि मतलब मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या वर्थ है, और किसी भी गलत सिचुएशन के लिए हमेशा से वो तैयार रहता है। मतलब कोई भी गलत सिचुएशन होगी तो मुझे तैयार रहना चाहिए, उसके पहले से ही वो प्रिपरेशन करके रखता है, ठीक है। या फिर एक दूसरा एम्प्लॉई है जो कहता है कि जो भी मतलब बॉस को पसंद आएगा वो करता है, वो वाले काम करता है। जैसे कि चुपचाप ओवर टाइम करता है, मतलब बिना बात की बैठा रहता है, ऑफिस में काम करता रहता है, टाइम होने पर जाता नहीं है, ओवर टाइम करता है, ठीक है। लेकिन उसको उसकी सैलरी नहीं मिलती है, बिना सैलरी के ओवर टाइम करता है। फिर सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं करता है, मान लो काफ़ी साल हो गए सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं कर रहा है, और जी सर, हाँ जी सर, बोलिए सर, क्या करूँ मैं, क्या ये ठीक है सर, ऐसा, मतलब जब वो ये सारी चीज़ें करता है ना, हाँ जी सर, जी सर करता रहता है, तो वो बिल्कुल एक तरह से बॉस की नज़र में आता है कि हाँ भाई ये एम्प्लॉई बढ़िया है, ये एम्प्लॉई मुझे चाहिए, ऐसा एम्प्लॉई। तो वो आप एक तरह से अपना समय, अपने जीवन का समय दे रहे हैं, और उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो आपसे फ्री में सब कुछ चाहता है। यानी वो बॉस जो है वो आपका सब कुछ फ्री में चाहता है, तो बॉस को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, तो बॉस को जी सर, हाँ जी सर ऐसे करने वाले लोग पसंद आते हैं। और यहीं से क्या खेल शुरू होता है, यहीं से दबाने का और कंट्रोल करने का खेल शुरू होता है। और जो जी सर, हाँ जी सर ऐसे वाले लोग जो होते हैं ना, उनको दबाना, उनको कंट्रोल करना बहुत इजी भी होता है, बहुत आसान भी होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक जैसे गहरी बात बताता हूँ इसी से संबंधित, कि समाज भी ना एक बड़े कॉर्पोरेट लाइफ की तरह ही काम करता है। समाज, आपको थोड़ा शौक लग रहा होगा ये सुन के कि समाज कॉर्पोरेट लाइफ की तरह कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। तो वो कॉर्पोरेट लाइफ की तरह ही काम करता है। जैसे जब आप कमज़ोर हो जाते हो तो आप सिस्टम पर निर्भर हो जाते हो। जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक महिला है, कोई मैरिड महिला है, ठीक है, अगर वो अपने परिवार या ससुराल वाले के कहने पर नौकरी छोड़ देती है, पढ़ाई छोड़ देती है, तो फिर बाद में यदि वही लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जातियाँ करते हैं, पति अच्छे से पेश नहीं आता है, ठीक है, और अब ऐसे सिचुएशन में वो कुछ कर पाती भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो निर्भरता है इनके ऊपर, ये मैं इनके ऊपर निर्भर हो गई हूँ, बल्कि वो उसी सिस्टम के ऊपर, उसी ससुराल में, उन्हीं लोगों के ऊपर निर्भर हो जाती है। तो जब वो उन्हीं पर निर्भर हो जाती है, अपनी नौकरी, पढ़ाई, ये सब चीज़ छोड़कर, तो वो सिस्टम भी उन्हें क्या करने लगता है, दबाने लगता है, परेशान करने लगता है उन महिलाओं को, ठीक है। और ऐसा होने पर क्या होता है कि वो सिस्टम की गुलाम बन जाती है, एक सिस्टम की एक एम्प्लॉई बन जाती है एक तरह से, ठीक है। तो वो उसी पर निर्भर हो जाती है, और वो सवाल भी नहीं पूछ पाती हैं, कुछ कह भी नहीं पाती हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वो एक तरह से उस सिस्टम की गुलामी में जीने लग जाती है। आपने कई सारी महिलाओं के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो ये मैंने सुना है, और मेरी काफ़ी बात भी हुई है, गाइडेंस भी मैंने उन्हें दी है, तो मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो फिर आप ना उसी भेड़ बकरी वाली चालों में चलने लग जाते हैं, उसी भेड़ चाल में चलने लग जाते हैं, जो सदियों से अभी भी चली आ रही है। महिलाओं को दबाया जाता है, अब पुरुषों को भी दबाने लग गया है समाज, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो आपको ना एक कमज़ोर इंसान बना देते हैं, कि जो कुछ कर नहीं सकता है। एक कमज़ोरी के अंदर आप जीने लग जाते हो, कमज़ोरी, और आप सवाल उठाना बंद कर देते हो। एक भेड़ बकरी जो होती है उनको बांध दिया जाता है ना, सेम वैसे ही आप ज़िंदगी जीने लग जाते हो। तो अब आप देख भी रहे हो कि समाज में ये कई सदियों से चला आ रहा है, कई समय से चला आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कमज़ोरी है दूसरों की सत्ता को ना सुरक्षित रखती है। मतलब जो आपकी कमज़ोरी है, जब आप कमज़ोर रहते हो तो दूसरे उस कारण से खुश रहते हैं, दूसरे उस वजह से एक
ग्रेटनेस फील करते हैं, एक लीडर सोचते हैं कि हम लीडर हैं, और वो सोचते हैं कि हम लीडरशिप फील करते हैं वो उस चीज़ में, यानी वो अपने आप को एक लीडर समझने लग जाते हैं। दूसरा कारण जो इसमें है कि जो दूसरा कारण है उसमें होता है कि द मिरर ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी जो अपनी नाकामियों से ना, जो अपनी नाकामियों का डर है, जो अपनी एक नाकाम हो जाने का डर है आप, तो वो इस चीज़ में है कि आप जब भी एक मिरर ऑफ इनसिक्योरिटी फील करते हैं, एक अपनी नाकामी का डर फील करते हैं, यानी समाज में जो लोग हैं वो लोग जब ऐसा फील करते हैं तो वो आपकी सफलता या फिर आपकी जो पहुंच है, जो जिस लेवल पे आप पहुंच गए हो, उससे थोड़ा वो डरने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी सफलता या फिर उनकी नाकामी का आईना है, मतलब वो आपकी सफलता को एक तरह से क्या करते हैं कि अपनी नाकामी का आईना बना लेते हैं। मतलब वो अपनी असफलता को ना आपकी सफलता से कंपेयर करते हैं और फिर सोचते हैं कि आपकी जो सफलता है ना उनकी नाकामी का कारण है, उनकी नाकामी का आईना है। तो जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो या जब आप कुछ अच्छी जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हो तो लोग आपका विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि आपसे नफ़रत करते हैं, बल्कि वो इसलिए आपका विरोध करने लग जाते हैं कि क्योंकि वो खुद से डरते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि वो खुद से कैसे डरते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि जैसे आपने देखा होगा कि मोहल्ले की औरतें होती हैं, मोहल्ले की महिलाएं होती हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, बहुत इसमें मैं गहरी बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि आप एक छोटे से शहर से या गांव से हो, ठीक है, और आप कहते हो कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है या बिज़नेस वूमेन बनना है या एक इन्फ्लुएंसर बनना है। तो आप में आसपास के लोग या आपके आसपास की आंटियाँ या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में ना ये चाहेंगे कि अरे पागल क्या कर रहा है, तो बिज़नेसमैन बनेगा, अरे सरकारी नौकरी की तैयारी कर, बिज़नेसमैन बनने में कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। या फिर लड़कियों को कहेंगे कि अरे इतनी मेहनत करके क्या करेगी, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, इतनी मेहनत करके तू कहाँ जाएगी, शादी ही तो करनी है तुझे, कल को शादी करके तुझे विदा ही तो हो जाना है, शादी करके कहीं किसी के साथ ही तो चले जाना है। तो ऐसा वो सब क्यों कहते हैं, कि किस कारण से वो ऐसा सब कहते हैं? क्योंकि अगर आप सफल हो गए ना, तो उनके खुद के जो बहाने हैं ना, वो जो खुद बहाने लगाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। वो कल को अपने बच्चों को ये नहीं कह पाएंगे कि बेटा हमारे पास सुविधाएं नहीं थी इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप उसी माहौल में रहकर ना कुछ बड़ा कर दिखाते हो, आप कुछ बड़ा कर जाते हो। तो उनके पास ये बहाने नहीं बचेंगे कि हम ये ऐसे माहौल में कैसे चीज़ों को कर पाते। तो यहाँ पे जो गहरी बात है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो सीक्रेट बात है वो ये है कि जब भी आपकी ताकत को ना, आपकी जो ताकत है, आपकी ताकत को लोगों को ना उनकी जो आपकी ताकत है लोगों को उनकी कायरता याद दिलाती है, लोगों को उनकी मनहूसियत याद दिलाती है कि अरे ये तो ताकतवर है और हम कमज़ोर है। इसलिए वो आपको और आपकी जो भी चीज़ें हैं जैसे वो आपको ना अपने जैसा ही कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। यानी आपकी जो ताकत है, आपकी जो चीज़ें हैं, जो मजबूती है, उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं और एवरेज बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि आप भी उसी माहौल में उनके जैसे ही होकर रह जाओ, और ताकि वे आपकी नज़रों में खुद को एक अच्छा और सहानुभूति देने वाला इंसान भी बता पाए और ख़ुद को तसल्ली भी दे पाए कि भाई हम भी इसके बराबर है और ये भी हमारे बराबर है। ठीक है, जो तीसरा कारण इसमें होता है, वो तीसरा कारण जो होता है वो होता है दी क्रैब मेंटालिटी। यानी एक आपने देखा होगा केकड़ा होता है, तो इसके कहेंगे केकड़े की मानसिकता। यानी एक लोगों के अंदर क्या होती है, केकड़े की मानसिकता होती है, केकड़े की तरह चीज़ों को चलाने की मानसिकता होती है, यानी दी क्रैब मेंटालिटी। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, ध्यान से सुनना। जैसे जब आप एक बकेट लेते हो, ठीक है, एक बकेट लो और एक बाल्टी लो और उस बाल्टी में बहुत सारे ना केकड़े रख दो, ठीक है। तो जब आप उस बाल्टी में बहुत सारे केकड़े रख दोगे, बहुत सारे क्रैब रख दोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बाल्टी में ऊपर आने वाला केकड़ा है, जो ऊपर आ रहा है या उस बकेट से जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है,
तो ना उस बाल्टी को आपको ढकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो केकड़ा उस बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो ऊपर आना चाह रहा है ना, तो बाकी केकड़े क्या करेंगे, बाकी केकड़े उस केकड़े का पैर खींचकर, उसकी टांग खींचकर उसे भी वापस बाल्टी में ही गिरा देंगे, वापस उसे नीचे ही गिरा देंगे। ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि क्यों, जैसे ये एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे क्यों खींच लेते हैं? क्यों आप सोचोगे? क्योंकि ये इसी तरह से इंसानी स्वभाव का भी एक हमें नज़रिया दिखाता है कि इंसानी स्वभाव क्या है, कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो कुछ लोग क्या है, अपने मन में ये पहले ही विश्वास बना लेते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, हम इस माहौल में पैदा हुए हैं, हम गरीबी में पैदा हुए हैं, अरे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अमीर नहीं हो सकते, ऐसी भावनाएं अपने मन में बना लेते हैं कुछ लोग। तो जब वो अपनी ऐसी भावनाएं बना लेते हैं अपने मन में, तो वो ये सोचते हैं कि अरे अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो चलो दूसरे को नीचे गिरा दे, दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे। जब दूसरा बहुत ज़ोर शोर से कोशिश कर रहा होता है ना, तो उनको लगता है कि कहीं ये इंसान असल में ही आगे ना बढ़ जाए। और जब उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये इंसान असल में ही आगे ना बढ़ जाए, असल में ही ये तरक्की ना पाने लग जाए, तो लोग फिर क्या करते हैं कि लोगों के पास क्या चारा बचता है कि उसकी टांग खींचकर उसे ही नीचे गिरा दो, उसे ही वापस से नीचे खींच लो। जैसा कि आपको मैंने केकड़े का एग्जांपल दिया, दी क्रैब मेंटालिटी कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये क्या बन चुका है, ये एक इंसानी स्वभाव का एक पैमाना बन चुका है। ये इंसानी स्वभाव का ना एक बहुत ही बुरा डार्क साइड है, बहुत ही गहरा और गंदा काला सच है ये, कि लोग ऐसा करते हैं और वाकई में करते हैं ऐसा। ठीक है। तो उनकी जो सोच होती है उसके पीछे यही होती है कि अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं इसे भी नहीं जीतने दूंगा, मैं तुझे भी नहीं जीतने दूंगा। अब जैसे मैं आपको एक स्कूल का या कॉलेज के एग्जांपल से मैं बताता हूँ। याद करो, जब आप क्लास में होते हो या क्लास में आप थे, तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता था, ठीक है, या आगे बढ़कर स्टेज पर जाता था, तो बाकी के जो दोस्त थे ना, उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, बड़ा आया पढ़ाकू, कितनी किताबी कीड़ा। और ना ये जो चीज़ें थी ना, ये कुछ भी नहीं था, बल्कि ये टांग खींचने की ही एक कला थी। क्या था? एक टांग खींचने का तरीका था। लोग आपको आगे बढ़ते देखते हुए ना अंदर ही अंदर जलते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उसी दलदल में फंसे रहें, उसी कीचड़ में फंसे रहें जिसमें अभी आप हैं। मतलब उस दलदल से आप बाहर ना निकल पाए, उसी गरीबी में जीते रहें, उसी काले जीवन को जीते रहें। तो वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है। तो इसलिए जब आप कमज़ोर पड़ते हो तो उन्हें एक ऐसा अजीब सा सुकून मिलता है कि हमने इस इंसान को परेशान कर दिया और हम कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसा सोचते हैं। ठीक है। जो इसका चौथा कारण होता है कि जो इसका जो लोगों में चौथी बातचीत होती है, तो अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे जो इसका चौथा कारण है ना, वो यही है कि जैसे लोग ना अपने आप को मसीहा बनने की चाह रखते हैं कि मतलब मैं मसीहा बनूं, तो इसको कहते हैं दी सेवियर मेंटेलिटी। यानी उनके भीतर ना एक मसीहा बनने की चाह होती है, एक सेवियर मेंटेलिटी होती है। तो क्या होता है कि दुनिया को ना वो लोग लाचार देखना, बेचारा देखना पसंद करते हैं। आप सोचोगे दुनिया को लोग लाचार बेचारा देखना क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे भी कारण है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी लोग दूसरों को बेचारा या लाचार देखना पसंद करते हैं, तो इसमें पहली जो उनकी मेंटेलिटी होती है वो यही होती है कि वो दूसरों पर तरस खा सके, यानी वो अपने आप को सुपीरियर दिखा सके और दूसरों को इन्फीरियर दिखा सके। ठीक है। तो वो दूसरों पर तरस खा सके, ये वाली मेंटेलिटी होती है। समाज को कमज़ोर लोगों से ना एक ये फ़ायदा होता है कि उनके अहंकार की, जो उनका अहंकार है, जो उनका घमंड है, उसकी पूर्ति होती है। उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने अहंकार को पूरा करने में। उन्हें मसीहा या मददगार बनने का मौका मिलता है। जब आप दुखी होते हो, रोते हो या मुसीबत में होते हो, तो लोग बड़ी बड़ी सहानुभूति के साथ आपके पास आते हैं, आपको ढांढस बंधाते हैं, क्योंकि ऐसा करके खुद को महान बनाने को मिलता है। उन्हें महान होने का एहसास होता है उन्हें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे आप एग्ज़ाम्पल से ये समझो, जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया है, ठीक है, और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किसी भी गरीब इंसान की या किसी भी बेचारे इंसान की, लोग यही कहते हैं ना, बेचारे इंसान की अगर कोई वीडियो है तो उस पर लाखों व्यूज़ आते हैं कि ये अरे कितना गरीब इंसान है, अरे कितना लाचार इंसान है। काफ़ी लोगों के व्यूज़ आते हैं और उससे हमदर्दी लोग जताते हैं। कमेंट्स में भी आपने देखा होगा, अरे क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं।
लेकिन अगर वही व्यक्ति, आपने देखा होगा कि अगर वही व्यक्ति मेहनत करके अमीर बन जाता है, ठीक है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगता है, अपनी महंगी लाइफस्टाइल दिखाने लग जाता है, तो लोग तुरंत क्या कमेंट मारने लग जाते हैं कि अरे ये तो घमंडी हो गया है, अरे ये तो दिखावा कर रहा है, पहले तो ये दिखावा कर कर के गरीब बना रहता था, अब जब अमीर हो गया लोगों के पैसे ले लेके तो ये ऐसे दिखावा कर रहा है, झूठा है, ये है, मक्कार है, और कई तरह की मतलब बातें करते हैं। आपने देखा होगा गरीबों को लोग बेचारा कहते हैं और जो अमीर होते हैं लोग उनसे जलते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी का सच है, ठीक है। अगर कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो लोग उससे चिढ़ेंगे और थोड़ा उससे ऐसा देखेंगे, अरे ये अमीर है, चिढ़ेंगे। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि इसकी तरह मैं भी मेहनत करके आगे बढ़ूं और इसने ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त करी, मैं भी उसके बारे में सोचूं, ये नहीं सोचते, ठीक है। उससे चिढ़ने लग जाते हैं। और वहीं जहाँ दूसरी तरफ कोई गरीब आदमी है कोई, तो उसको कहते हैं बेचारा है ये तो, अरे, क्योंकि वो अपने से नीचे वालों को बेचारा कहते हैं और अपने से ऊपर वालों से चिढ़ते हैं। ये समाज की एक गंदी सोच है, एक गंदा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस समाज का नियम है जो कि बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो खुद से कोई उनको गरीब मिल जाए तो उसको तो बेचारा कहेंगे, अपने अहंकार को पूरित करेंगे, और जब कोई अमीर मिल जाएगा उनसे अच्छी सोच बात करने वाला तो उससे चिढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों में यही होता है कि आप जब किसी गरीब को देख लोगे तो उसके ऊपर बेचारगी का भाव लाओगे, एक सिंपैथी का भाव लाओगे। जब अमीर को देख लोगे तो एक चिड़पन लाओगे, एक चिढ़ने का भाव लाओगे, और ये सारी चीज़ें इसी तरह से बढ़ती चली जाती है समाज में और एक समाज का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति होता है जो अपने पैसे से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं इससे जलूँ ना, बल्कि मैं भी इससे ये पूछूं कि भाई आप स्ट्रॉन्ग कैसे बने, और मुझे भी तरीके बताओ, मुझे भी मेरा भी सपोर्ट करो। शांतिपूर्ण आप पूछोगे तो कोई भी आपको सही चीज़ें बता सकता है, बता देगा, ठीक है। समाज को बागी और विद्रोही नहीं, बल्कि जो आज्ञाकारी लोग होते हैं वो चाहिए होते हैं। आज्ञाकारी लोग समाज को पसंद होते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकल सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि समाज क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो अब हम इस पे जो इसका सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं कि आप इस जाल से, इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हो। देखो, जब पूरी दुनिया ही हमें कमज़ोर बनाने की सोच रही है ना, तो हमें खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना होगा। हमें ये नहीं सोचना होगा कि हमें दुनिया दबा रही है तो हम दब के एक कोने में बैठ जाए, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे बना सकते हैं, हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें डर कर या हार मानकर किसी कोने में नहीं बैठ जाना है, ठीक है। हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच रखना ज़रूरी है, खुद को अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए मेहनत करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम भी हार मान ले, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हार मान लो, बल्कि अब जो वक्त है ना वो अपनी सोच को बदलने का होता है कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती है तो अपनी सोच को बदलो। और इन जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इन 3 बातों को पूरी तरह से गांठ बांध लो कि हमें इन 3 बातों के ऊपर चलना ही चलना है। इन 3 बातों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मानना ही मानना है। जैसे पहली जो बात है, चुप्पी को ना अपनी ताकत बनाओ। कभी भी ज़्यादा मत बोलो, कभी भी फालतू का चीज़ें मत बोलो, व्यर्थ की चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। जो भी आपके बड़े प्लान्स हैं, जो भी आपके बड़े बड़े प्लान्स जो आपने बना रखे हैं या जो आपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा है, उसको ना एक चुप्पी के साथ बना के रखो, अपने साथ बना के रखो। किसी को ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप ऐसा करोगे, अपने बड़े प्लान्स को तब तक किसी को नहीं बताओगे जब तक कि उसमें आप एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच जाते। जब आप चिल्लाकर अपने सपने लोगों को नहीं बताते तो लोग जो है ना उसमें कमियां नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि जब भी आप चिल्लाकर अपने सपनों को, अपने बड़े बड़े प्लान्स जो हैं आपके, जो दुनिया को बताने लग जाते हो, तो लोग उसमें कमियां निकालते हैं, ठीक है। कमियां निकालते हैं और अपने काम को इतनी, जो मतलब जो आपका काम है उसको, उसमें कमियां निकाल के ना आपको एकदम डल और आपको ऐसा बना देते हैं जैसे कि वो प्लान्स एकदम घटिया हैं, बेकार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कर्ण था, कर्ण, ठीक है। उसके बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे और वो बहुत महारथी था वो, लेकिन जो उसका सारथी था ना, उसके सारथी को पता था कि ये सारी चीज़ें, कि कर्ण क्या करता है, कर्ण की क्या सोच है, कर्ण क्या क्या कर सकता है। तो उसके सारथी ने क्या किया, उसको ताने मार मार के उसको एकदम कमज़ोर और एकदम लाचार बना दिया था कर्ण को, कि अरे तू अर्जुन से लड़ने जा रहा है, अरे तू कृष्ण से लड़ने जा रहा है, तो तू नहीं जीत पाएगा, तू कमज़ोर है उनके आगे, और ऐसी बातें कह के
कर्ण को कमज़ोर बना दिया था, लेकिन कर्ण सबसे मजबूत था, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही अपना जो धनुष बाण था ना वो पहले से ही छोड़कर बैठ गया था युद्ध के मैदान में, अगर किसी को पता हो तो। लेकिन कर्ण छोड़कर नहीं बैठा था, कर्ण को पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे लड़ना है, सारी चीज़ें पता थी। ठीक है, तो यही एग्जांपल है कि दुनिया आपको कमज़ोर, इसीलिए दुनिया ताने मार मार के आपको कमज़ोर बना देगी जब भी आप अपने जो आपके बड़े प्लान्स हैं, जो भी आप करना चाहते हो, चीज़ें जो भी आपकी हैं, तो उन चीज़ों को वो आपको एक ऐसी कमियां निकाल के आपको बताएगी कि आपको भी शक होने लग जाएगी कि जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरे प्लान से, क्या वो वाकई में सही है या गलत है। इसलिए अपनी जो भी आप काम करो उसे बड़ी खामोशी से करो और ऐसी तरह से काम करो कि जब आपको जो आपकी सफलता है, जो आपकी सक्सेस है, वो ही सीधा क्या करे, धमाका करे, और इतना बड़ा धमाका हो कि आपके पूरे उसमें नाम फैल जाए। ठीक है, जो इसमें दूसरी बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरी बात है कि उसमें क्या होता है कि जो लोग हैं ना, लोगों की परवाह करते हैं, जैसे कि आपके घर वाले हो गए या आप हो गए, तो उसमें क्या होता है कि आप यही सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, यानी मैं कुछ कर रहा हूँ तो पहले से ही मन में एक विचार आने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर आप कुछ कर रहे हो तो आपके माता पिता कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप नौकरी छोड़ने की सोचते हो, कुछ अपना स्टार्टअप करने की सोचते हो तो लोग क्या कहेंगे। जो ये बीमारी है ना, लोग क्या कहेंगे, जो लोग क्या कहेंगे का भूत है ना, इसको भगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि याद रखो, देखो, जब भी आपके घर का जो राशन है ना, जो ख़त्म हो जाता है, या जब भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, या जो आपके कपड़े हैं, आपके जो भी आप कपड़े पहनते हो, जो भी आप काम करते हो, जो कुछ भी आप काम करते हो, या फिर मान लो कभी आप डिप्रेस हो जाते हो, एक टेंशन में चले जाते हो, तो ये समाज है ना, वो आपकी मदद करने नहीं आता है, वो आपके बिल भरने नहीं आता है। तो फिर इस समाज के ओपिनियन से कि लोग क्या कहेंगे, जब भी आप ये सोचोगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी काम आप करने जा रहे हो वो कोई बेकार काम तो है नहीं, कोई ऐसा काम तो है नहीं कि भाई उससे आपको परेशानी हो या समाज को परेशानी हो। उसका कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि आपने किसी को परेशान किया, क्योंकि जो भी आप काम करने जा रहे हो वो काम अच्छा है, समाज के अंदर वो काम अच्छा है। बुरा काम तो आप करने नहीं जा रहे ना, चोरी तो करने नहीं जा रहे, या कोई डकैती तो डालने नहीं जा रहे ना। इससे जब भी आप कोई चोरी करने नहीं जा रहे हो, कोई डकैती करने नहीं जा रहे हो, तो वो काम सही है। और जब वो काम सही है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कि अरे मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अरे मैंने नौकरी छोड़ दी। नहीं, वो चीज़ें आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि आप अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो। कोई आपको जब तक कमज़ोर नहीं बना सकता जब तक आप खुद अंदर से हार ना मान लो। जैसे आप जिम जाओ, अपनी बॉडी को मजबूत बनाओ, ठीक है, किताबें पढ़ो, अपने दिमाग को मजबूत करो। किताबें पढ़ने से दिमाग मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। और कोई भी एक ऐसा काम करो जहाँ से आपकी इनकम भी हो, आपको पैसा भी आए, ठीक है, और आप सुकून की, जो आपकी सुकून है ना, सुकून भरी ज़िंदगी है, वो भी चले। ऐसा नहीं कि कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप परेशान हो, मरे जा रहे हो। क्योंकि काम तो आप करो, पैसा तो आप कमा ले रहे हो, लेकिन ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो ना। और ज़िंदगी में एक दिन मर जाना है, ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा काम करो जिससे कुछ पैसे भी आएँ, इनकम भी आए, और आप सुकून भरी ज़िंदगी भी जी सको, सुकून भी आपको उसमें मिले, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि जो छोटी लहरें होती हैं ना, उसमें तो कोई भी तैर सकता है, कोई भी तैर जाता है, कोई भी डुबकियाँ लगा लेता है। लेकिन जब जो सुनामी की लहरें होती हैं, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, आपने सुनामी देखा होगा, तो जब भी सुनामी की लहरें होती हैं ना, उसमें कोई टिक नहीं पाता है। तो अपने आप को ना सुनामी की लहरों जैसा बनाओ, क्योंकि जो ये हिस्ट्री है, जो इतिहास है ना, उन्हीं का नाम याद रखता है जो तूफ़ानों से लड़ जाते हैं, जो बड़े बड़े तूफ़ानों से। जैसे मैं आपको कई सारे नाम बताऊँ, बहुत सारे नाम हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, महात्मा बुद्ध हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए, ठीक है, और अब्राहम लिंकन हो गए। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने तूफ़ानों से लड़कर अपनी पहचान बनाई, खुद आगे बढ़े। तो इसलिए किसी से भी डरना नहीं है, क्योंकि समाज जो है वो तो आपको गिराने की कोशिश हमेशा करता रहा है, करेगा और आगे भी करेगा। लेकिन यह आपका काम है कि आपको डरना नहीं है, खड़े रहना है, ठीक है। और उठकर, अगर गिर जाते हो तो उठकर फिर आपको चल देना है। ये नहीं कि मैं गिर गया, मेरी चोट लग गई, ठीक है, रोना है रो लो थोड़ी देर बैठ के, लेकिन फिर उठ जाओ और चल पड़ो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना
कि तब तक उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ये चीज़ें मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि उन्होंने अपने जीवन में कितने दुख झेले हैं और कितनी परेशानियाँ झेली, उसके बाद भी वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए एक समाज का नियम है परेशान करना, लेकिन आपको समाज को नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि आप उठो, खड़े होकर चलो और आगे बढ़ते रहो, चाहे कैसी ही सिचुएशन हो। बस ये सोचते रहो कि मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें सही लगी हैं ना, ये सारी चीज़ें, सारी बातें सही लगी हैं, तो इसको सबके पास भेज दो। इसे जिसके पास भी आप भेजोगे ना, तो अगर उसमें से किसी को इसकी ज़रूरत होगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और नीचे लिख दो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, कि मैं मज़बूत हूँ। क्योंकि जब भी आप अपने दिल से कोई चीज़ लिखते हो ना, तो वाकई में वो चीज़ें आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट करती है, एक एनर्जी बनाती है। इसलिए लिख दो। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाओ और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो और अपनी कहानी बता सकते हो। नीचे अपनी कहानी बता सकते हो, अपनी स्टोरी बता सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।